मधुपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया के पास कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन बरसों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो रही थी। पेट पालना मुश्किल था और ऊपर से साहूकार सेठ दौलतराम का कर्ज चढ़ा हुआ था। हरिया थकाहारा खेत से लौटते हुए, हरिया, आज भी कुछ नहीं लाए। चाहता कहाँ से? बाजार में उधार भी नहीं मिलता अब। सेठ दौलतराम कल फिर आया था, कह रहा था अगर पैसा नहीं चुका पाए तो जमीन ले लूंगा। हमारे बच्चों का क्या होगा हरिया? वह छोटा मुन्ना तो दूध के लिए भी रोता है। अगले ही दिन सुबह गांव के रास्ते पर एक बग्घी आई। उसमें बैठा था सफेद धोती कुर्ता पहने, बड़ी सी तोंद वाला, चौड़ी मूंछों वाला सेठ दौलतराम। अरे हरिया, बाहर आ। तेरा कर्ज वक्त से पहले चाहिए अब। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दो, अगली फसल आने दो, फिर पैसा दे दूंगा। फसल? तू तो पिछले 2 साल से यही कह रहा है। अब मैं तेरी जमीन ले लूंगा, दस्तावेज तैयार है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। तो फिर एक रास्ता है। एक काम कर दूंगा जिससे तेरा कर्ज भी माफ हो सकता है, लेकिन सोच समझकर हाँ कहना। हाँ सेठ जी, जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। मुझे जंगल के उस पार एक पहाड़ी के नीचे कुछ गड्ढे खुदवाने हैं। बस 3 दिन में काम पूरा कर दे, तेरा कर्ज साफ। हरिया घर आकर सोच में पड़ गया। सेठ तुम्हें जंगल क्यों भेज रहा है? कोई चाल तो नहीं? हो भी सकती है, लेकिन क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है। हरिया सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन उसके मन में परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने की शक्ति थी। चलते चलते वह पहाड़ी के नीचे पहुंचा, जहां सेठ दौलतराम ने गड्ढे खोदने का आदेश दिया था। हर तरफ सन्नाटा था, कहीं दूर पक्षियों की आवाजें और पास ही कहीं जंगली सुअर की गड़गड़ाहट। लेकिन हरिया अपने काम में लग गया। पहले दिन उसने एक गड्ढा खोदा, फिर दूसरा शुरू किया। अजीब बात है, सेठ को जंगल में गड्ढे क्यों खुदवाने हैं? खेती की जमीन तो यहाँ है नहीं, कोई सोना चांदी छिपा तो नहीं? तीसरे गड्ढे की खुदाई करते हुए अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जमीन की मिट्टी हटाने पर एक लोहे का संदूक निकला, पुराना, जंग लगा हुआ, पर भारी। ये क्या है, कोई खजाना? हरिया ने संदूक को बाहर निकाला और देखा कि उसमें सोने की अशर्फियां थीं। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वह समझ गया कि यह ही सेठ दौलतराम की असली चाल थी। अब समझ आया, चालाक सेठ मुझसे मुफ्त में खजाना निकलवाना चाहता था, और ऊपर से मेरा कर्ज भी नहीं माफ करता। हरिया को तुरंत एक योजना सूझी। उसने संदूक को वापस मिट्टी में गाड़ दिया, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी। फिर वह सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, 3 दिन से मैं खुदाई कर रहा हूँ, लेकिन वहां तो कुछ नहीं है। अब तो मेरा हाथ भी सूज गया है। क्या? कुछ भी नहीं मिला? तूने गड्ढे ठीक से नहीं खुदे होंगे। चलिए हम खुद चलकर देख ले सेठ जी। सेठ ने खुदाई शुरू करवाई, लेकिन जिस गड्ढे से खजाना मिला था, हरिया पहले ही उसे छुपाकर दूसरी जगह खुदाई करवा चुका था। हरिया, तूने कुछ छुपाया है। यहाँ जरूर कुछ था। सेठ जी, आप ही ने कहा था 3 दिन काम करो, कर्ज माफ। अब जब खुदाई में कुछ नहीं निकला तो दोष मेरा। ठीक है, ठीक है, तेरा कर्ज माफ। जा भाग यहाँ से। हरिया मन ही मन मुस्कुराया और वहाँ से सीधे गांव लौट गया। रात हरिया ने घर में सबको इकट्ठा किया, पत्नी गोमती, बच्चों को, और सबसे पहले उन्होंने वो संदूक निकाला। ये तो खजाना है, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस गांव के लिए है। अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। हरिया अब सिर्फ गरीब किसान नहीं रहा, वह अब गांव के सबसे समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला,
एक कुआं बनवाया और जरूरतमंदों को मदद देने लगा। सेठ दौलतराम का घमंड बुरी तरह टूट गया था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, हरिया ने मुझे मात दे दी। ये सोचकर ही उसका खून खौलने लगता था। अब वह बदले की आग में जलने लगा। मुनीम जी, उस हरिया की अकड़ तोड़नी पड़ेगी। अब की बार ऐसी चाल चलूंगा कि गांव छोड़कर भागेगा। हुक्म कीजिए सेठ जी, हम हरिया की जमीन फिर से हथियाने का रास्ता निकाल लेंगे। सेठ ने गांव के पटवारी को रिश्वत देकर हरिया की जमीन के कागजों में हेरफेर करवा दी। फिर उसने पुलिस में शिकायत कर दी कि हरिया ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। अगले ही दिन कुछ सरकारी अफसर हरिया के खेत पर पहुंच गए। तुम्हारे नाम पर कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जमीन से तुरंत हटो वरना गिरफ्तारी होगी। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने दादा की जमीन संभाली है, दस्तावेज मेरे पास हैं। दिखाओ वो कागज, और अगर असली हुए तो जांच के बाद देखा जाएगा। हरिया समझ गया कि ये सेठ की चाल है। उसने चुपचाप गांव के बुजुर्गों को बुलाया, बूढ़ा ठाकुरधारी, गुड़िया मास्टर और चंदा काकी। सभी हरिया के पक्ष में खड़े हो गए। ये जमीन हरिया के दादा राम सेवक की है, हम सब साक्षी हैं। अगर हरिया का हक छीना गया तो हम गांव वाले सड़कों पर उतर आएंगे। सेठ दौलतराम की हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिया ने तुरंत जिला कार्यालय में आवेदन देकर जांच की मांग की। उसने गांव के स्कूल में पढ़े एक युवक शिवा की मदद ली, जिसने सब दस्तावेजों की जांच करके रिपोर्ट तैयार की। दस्तावेजों की जांच के बाद सरकारी अधिकारी गांव लौटे। अब की बार उनका रवैया अलग था। हमने दस्तावेजों की जांच की है। सेठ दौलतराम द्वारा किया गया मामला पूरी तरह झूठा पाया गया है। हरिया की जमीन वैध है। सच को कोई दबा नहीं सकता सेठ जी, आपकी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। तू गरीब है लेकिन बड़ा तेज निकला। अब देख मैं कैसे तेरी मुसीबत बनता हूँ। गांव में हर तरफ हरिया की तारीफ हो रही थी। अब वह सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव का नेता बन गया था। लेकिन सेठ दौलतराम अभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और दिमाग में एक नई चाल। एक रात सेठ ने अपने आदमियों के साथ मिलकर हरिया के खेतों में आग लगवा दी। अब देखता हूँ कैसे फसल काटेगा हरिया। खेत जलेंगे तो गांव भी टूटेगा। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। खेतों से धुआं उठ रहा था। लोग दौड़ते हुए खेतों में पहुँचे और वहाँ हरिया घुटनों के बल बैठा था। उसकी फसल जल चुकी थी। हे भगवान, ये तो बर्बादी है। मैंने इतने अरमानों से बीज बोए थे। अब क्या करेंगे हरिया? अब तो खाने को भी नहीं बचेगा। ये आग, ये कोई हादसा नहीं, ये सेठ दौलतराम की साजिश है। हरिया ने ठान लिया था कि अब चुप नहीं बैठेगा। उसने सीधे जाकर जिलाधिकारी से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने गांव वालों के बयान लिए, जलने के सबूत जुटाए और साथ में कुछ राख और जले हुए बीज भी लेकर गया। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की बर्बादी है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। जांच के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर सेठ दौलतराम को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसके खिलाफ केस चला और अदालत ने उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई। गरीब किसान की मेहनत जलाने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। सेठ दौलतराम, कानून से बड़ा कोई नहीं। गांव वाले ताली बजाते हुए, हरिया जिंदाबाद, हरिया जिंदाबाद। अब हरिया ने नया सपना देखा। वह चाहता था कि कोई और किसान कभी कर्ज में न डूबे। उसने गांव में एक किसान सहायता समूह बनाया, जहां बिना ब्याज के जरूरतमंदों को मदद दी जाती थी। मैंने सीखा है, चालाकी से नहीं, एकता और सच्चाई से ही जीत होती है। और तुम्हारा साथ देने वाले अब अकेले नहीं, पूरा गांव है। कहानी का संदेश: चालाक लोग भले ही कुछ समय तक जीतें, लेकिन सच्चाई,
मेहनत और एकता हमेशा अंत में विजय दिलाती है। गरीब अगर समझदार और ईमानदार हो तो किसी से कम नहीं होता। कीमी टीवी।